आज का सेशन है क्वेश्चन आंसर ऑफ रेन ऑन द रूफ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं कुछ दे रहा हूँ और लगभग इसके जो भी आंसर्स हैं वह कुल मिला करके गोलमोल आ करके लगभग यही सब आंसर्स क्वेश्चंस के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्राइब द वेदर जस्ट बिफोर द रेन स्टार्ट्स, मतलब रेन के स्टार्ट होने से पहले के वेदर को डिस्क्राइब करना है, मतलब कैसा मौसम था, कैसा नज़ारा था, इसे डिस्क्राइब करना है। तो जैसे पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि द वेदर बिफोर द रेन इज़ ह्यूमिड, यानी बारिश से पहले का जो मौसम था वो ह्यूमिड था। इट इज़ डार्क एंड द स्टारी नाइट स्काई इज़ कवर्ड बाय थिक क्लाउड्स जस्ट बिफोर इट बिगिंस टू रेन, यानी बारिश शुरू होने से पहले बादल छाए हुए थे और जो आकाशीय तारे हैं ये सभी बादल के ऊपर छुप चुके थे और बारिश शुरू होने से पहले ऐसी ही मौसम की स्थिति थी। चलिए दूसरा, व्हाट डज द पोएट वांट टू डू व्हेन इट रेन्स, जब बारिश हो रही थी या जब बारिश होती है तब पोएट क्या करना चाहते हैं। तो व्हेन इट रेन्स द पोएट वांट्स टू लाई snugly in his cozy cottage with a soft pillow under his head, मतलब जब बारिश होती है तो पोएट की यह इच्छा है कि वह अपने बिल्कुल आरामदायक कॉटेज में बेड पर सो जाए, सॉफ्ट पिलो के ऊपर अपना सिर रखकर। He wants to enjoy the rhythmic soft music of the raindrops falling on the roof, वो चाहते हैं बारिश का जो ये एक बारिश की जो बूंदें गिर रही हैं उसमें जो एक रिदम है, एक सॉफ्ट म्यूजिक है, उसे वह सुनते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज़ नेचर्स मूड इन रेनी डार्कनेस, पोएट के अकॉर्डिंग नेचर का क्या मूड होता है रेनी डार्कनेस में, मतलब वर्षा के कारण जो काले बादल छा जाते हैं उसमें प्रकृति का मूड क्या होता है। तो द पोएट शोज द डार्कनेस टू बी इन अ मेलंकोली और सैड मूड, पोएट जो है उन्होंने डार्कनेस को यहाँ बताया है सैड मूड, यानी सैड मूड से डार्कनेस को कंपेयर किया है। दिस सैडनेस इज फर्दर heightened when the poet shows the darkness to be weeping and shedding tears in the form of raindrops, तो ये जो सैडनेस है यह बाद में और बढ़ जाता है जब पोएट यह देखते हैं या दिखाते हैं कि ये जो डार्कनेस है, यानी कि बादल रूपी जो डार्कनेस है, यह अपना वर्षा के बूंद रूपी आंसू नीचे गिरा देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द मूड ऑफ द पोएट कंट्रास्टेड विद द मूड ऑफ डार्कनेस, यानी पोएट का जो मूड है उसका डार्कनेस के मूड के साथ किस प्रकार कंट्रास्टेड किया गया है। कंट्रास्ट मतलब होता है विरोध, मतलब कैसे अलग बताया गया है। पोएट का जो मूड है और जो डार्कनेस का मूड है इसी दोनों को अलग बताया गया है। कैसे, देखिए आंसर होगा कि वेयर एज द डार्कनेस इज इन अ सैड एंड ग्लूमी मूड, जहाँ अंधेरापन यह सैड और ग्लूमी मूड को बताता है, उदास मन को बताता है। द पोएट इज़ इन अ हैप्पी मूड, वहीं पोएट जो हैं वो बहुत ही हैप्पी मूड में हैं क्योंकि वह इसे गॉड का ब्लेस समझते हैं कि भाई रेन के कारण ही, रेन के बहाने से ही वह अपने घर में हैं, बेड पर सोए हुए हैं, कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और अपने सिर को तकिए पर रख करके वह सो रहे हैं और बारिश रूपी म्यूज़िक को या नेचर का जो यह म्यूज़िक है इसे वह सुन रहे हैं और मीठी मीठी यादों में खो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द रेन रेफर्ड टू इन द पोएम अ हैवी डाउनपोर, इस पोएम में जो रेन के बारे में बताया गया है क्या वह मूसलाधार बारिश थी। नहीं, द रेन रेफर्ड टू इन द पोएम इज़ नॉट अ हैवी डाउनपोर, इस पोएम में जिस बारिश की बात की गई है वहाँ काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार बारिश नहीं हुई है। इंस्टेड इट इज़ सॉफ्ट एंड जेंटल, यह बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल है। एंड एज इज़ ओबियस फ्रॉम द पैटरिंग साउंड मेड बाय इट वाइल फॉलिंग ऑन द रूफ, और जब छत पर गिरता है बारिश की बूंदें तो उसमें एक मधुर संगीत होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द टिंकल ऑफ द रेनड्रॉप्स ऑन द पोएट्स हार्ट, कहता है बारिश के बूंदों के छत पर गिरने से या खिड़की के पल्लों पर गिरने से जो एक तीखी आवाज़ होती है उससे पोएट के दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है।
द टिंकल ऑफ द रेन ड्रॉप्स इको इन द हार्ट ऑफ द पोएट एज इफ हिज हार्ट बीट रिस्पॉन्ड्स टू एवरी साउंड ऑफ द रेन बाय इट्स रिदम. Moreover, the rain kindles many memories in the poet's mind and he gets lost in dreamy imagination. देखिए बता रहा है कि रेन ड्रॉप्स का हर एक टिंकल मतलब बारिश की बूंदों का पड़ने के खिड़की के पल्लों पर पड़ने के कारण जो एक तीखी आवाज़ होती है, यह आवाज़ कवि के दिल में बहुत सी पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है. कह रहे हैं ऐसा लगता है जैसे जो पोएट हैं उनका जो हार्ट बीट है वह रेन के हर ड्रॉप के टिंकल से बिल्कुल एक रिदम मिला करके चल रहा है. जैसे जैसे बारिश की बूंदें टप टप गिरते जाती हैं, उसी प्रकार से पोएट का जो हार्ट है, हार्ट बीट, वह एक रिदम के साथ धड़कता रहता है. मोर ओवर द रेन किंडल्स मेनी मेमोरीज. कहते हैं कि रेन जो है वह पोएट के माइंड में कई उनके पुराने अच्छे याद वापस ला देता है, याद को ताज़ा कर देता है. एंड ही गेट्स लॉस्ट इन ड्रीमी इमेजिनेशन. और पोएट जो है वह सपनों में खो जाते हैं, अपने सपनों को याद करने लगते हैं. सपनों में वो पुराने दिनों को याद करते हैं जब उनकी माँ, जब ये छोटे थे तो उनकी माँ किस प्रकार से इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, देखभाल करती थी. नेक्स्ट है विच इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट. सिर्फ केवल एक बहुत ही गहरा, बहुत ही बड़ा याद क्या था जो पोएट को याद आया, या विच डिस्टिंक्टिव मेमोरी इज़ रिवाइव्ड इन द पोएट्स माइंड. कौन सी बहुत ही खास याद पोएट के दिमाग में ताज़ा हुई. द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स डिस्टिंक्टली टू द पोएट और हिज मदर. कहता है सिंगल मेजर मेमोरी जो पोएट को दिमाग में याद आया वह था उसकी माँ की याद. द रेन रिवाइव्स हिज थॉट्स ऑफ द टाइम व्हेन हिज मदर यूज्ड टू लुक लविंगली एट हिम एंड हिज सिबलिंग्स बिफोर शी वेंट टू स्लीप इन हर बेड चैम्बर. रेन जो है वह पोएट को याद दिलाता है वो समय जब उनकी माँ बड़े प्यार से इन भाई बहनों की, पोएट के भाई बहनों की देखभाल किया करती थी, और वह जाती थी सोने के लिए. कब? बाद में जब बच्चे सब सो जाया करते थे, बच्चों को सोते हुए भी वह कभी कभार देखा करती थी, इतना प्यार करती थी वह बच्चों से. तो ये बात पोएट को याद आता है. अब है हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स रेफर टू द पोएट. पोएट ने अपने पोएम रेन ऑन द रूफ में डार्लिंग ड्रीमर्स किसे कहा है. तो द डार्लिंग ड्रीमर्स आर द पोएट एंड हिज सिबलिंग्स. यहाँ डार्लिंग ड्रीमर्स जो हैं वो पोएट अपने आप को और अपने भाई बहनों को कहते हैं. दे वेर वेरी डियर टू देयर मदर एंड दे आर कॉल्ड ड्रीमर्स. अब इनके जो भाई बहन थे वे अपनी माँ के बहुत प्यारे थे, इसलिए पोएट उन्हें ड्रीमर्स कहते हैं. बिकॉज दे वुड ऑफन हैव स्वीट ड्रीम्स इन देयर स्लीप. क्योंकि इनके जो भाई बहन थे जब नींद में सोया करते थे तो बहुत ज़्यादा स्वप्न वगैरह देखा करते थे, प्रायः स्वप्न देखा करते थे. देयर मदर मस्ट हैव ऑलवेज विश्ड देम. तो उनकी माँ भी सुला करके जाने से पहले कहती थी भगवान करे तुम्हारे नींद में बड़े प्यारे प्यारे, मीठे मीठे, अच्छे अच्छे स्वप्न आएँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द पोएट कॉल द साउंड ऑफ द रेन एज रिफ्रेन. कि पोएट जो हैं वह रेन के साउंड को किस प्रकार रिफ्रेन बताते हैं. तो रिफ्रेन क्या होता है. तो रिफ्रेन इज़ अ लाइन रिपीटेडली यूज्ड इन अ सॉन्ग और अ पोएम. रिफ्रेन जो होता है वो एक ऐसा लाइन होता है जिसे किसी सॉन्ग में या पोएम में कई बार रिपीट किया जाता है, कई बार दोहराया जाता है. द ड्रॉप्स ऑफ रेन प्रोड्यूस अ पीस ऑफ डिस्टिंक्ट एंड कंटिन्यूअस म्यूजिक बाय वे ऑफ देयर पैटरिंग. बारिश की बूंदें जिस प्रकार से खिड़की के पल्लों पर या छत पर गिरता है तो उसकी जो लगातार गिरावट है उसके कारण एक प्रकार का पैटरिंग साउंड प्रोड्यूस होता है. दिस रिपीटेटिव साउंड ऑफ द रेन इज कॉल्ड रिफ्रेन बाय द पोएट. इसी दोहराते हुए ध्वनि को पोएट ने रिफ्रेन कहा है, रेन का रिफ्रेन कहा है. इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड. इज हिज मदर स्टिल अलाइव. क्वेश्चन है क्या पोएट अभी भी बच्चे हैं, क्या उनकी माँ जीवित है. तो नहीं, द पोएट इज़ नो लॉन्गर अ चाइल्ड. पोएट जो है वह बच्चे नहीं हैं. ही हैज़ ग्रॉन अप एंड हिज मदर इज़ नो मोर अलाइव. पोएट जो हैं वो बच्चे नहीं हैं, बड़े हो चुके हैं
और उनकी माँ जीवित नहीं है। ही थिंक्स ऑफ हिज मदर एंड हिज चाइल्डहुड विद अ फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया विच मेक्स इट क्लियर दैट हिज मदर इज़ नो मोर। वह अपनी माँ के बारे में सोचते हैं, अपने बचपन के बारे में सोचते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जिससे यह पता चलता है कि इनकी माँ अब नहीं है जीवित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। पोएट क्या करना चाहते हैं जब बारिश होती है? तो देखिए, व्हेन इट रेन्स द पोएट वांट्स टू लाई ऑन द बेड इन अ कॉटेज एंड लिसन टू द पिटर पैटर साउंड ऑफ द रेन। जब बारिश होती है तो पोएट जो है वह अपने कॉटेज में बेड पर लेट करके रेन का साउंड, पिटर पैटर साउंड जो है, इसे सुनना चाहते हैं। द पोएट फील्स वेरी कंफर्टेबल एंड ओल्ड मेमोरीज कम बैक टू हिज माइंड। पोएट जो हैं ये बहुत ही आराम महसूस करते हैं और इनके दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। हिज माइंड इज़ इन ब्लिस एज द मेमोरीज ऑफ हिज मदर कम टू हिज माइंड। इनका जो मन है वह इन सपनों को याद करके काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि सपने में उनकी माँ की याद आती है। इज़ द पोएट नाउ अ चाइल्ड, इज़ हिज मदर स्टिल अलाइव, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ। यानी कि ये जो पोएम है इसका सेंट्रल थीम क्या है? तो सेंट्रल आइडिया है इज़ दैट द पैटरिंग ऑफ द रेन ऑन द रूफ गिव्स द पोएट सॉलेश एंड ही इज़ लॉस्ट इन मेनी फैंसीज। रेन का जो पैटरिंग साउंड है रूफ पर, यह पोएट को काफ़ी ज़्यादा शांति देता है और वह अच्छी अच्छी यादों में खो जाते हैं। ही ड्रीम्स ऑफ हिज मदर, वह अपनी माँ को याद करते हैं। हु लव्ड हिम डियरली, जो कि उन्हें बहुत प्यार करती है। द रेन प्रोवाइड्स हिम विद ग्रेट हैप्पीनेस, ये बारिश जो है उनके लिए खुशियाँ लाता है। ऐसे तो बारिश सबको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पोएट को काफ़ी अच्छा लगा। अब है, व्हाट टाइप ऑफ ड्रीमी फैंसीज कम टू द पोएट्स माइंड। पोएट के माइंड में कौन से अच्छे अच्छे याद ताज़ा हो गए? तो ओल्ड रिकलेक्शंस अपीयर्स इन द पोएट्स माइंड। द मेमोरी ऑफ हिज मदर गिव्स हिम सॉलेश। कहता है पोएट के माइंड में पुरानी यादें ताज़ा हुईं, उनकी माँ की याद उन्हें आई। जब माँ की याद आई तो इनके आत्मा को शांति मिला, इन्हें बहुत अच्छा लगा। ये प्रिटेंड कर रहे थे कि काश अगर माँ अभी भी जीवित होती तो शायद उसी तरह से प्यार करती। द पैटरिंग ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ्स इकोज ड्रीमी फैंसीज इन द पोएट्स हार्ट लाइक नेचर सैडनेस इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स ऑफ रेन। कहता है सॉफ्ट रेन का जो पैटरिंग साउंड है रूफ पर, जो रेन के सॉफ्ट रेन का जो पैटरिंग साउंड है वह पोएट के मन में ड्रीमी फैंसीज को जगा देता है। हार्ट लाइक नेचर सैडनेस इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स ऑफ रेन। किस प्रकार से पोएट के दिल में यह जागृत होता है? बिल्कुल नेचर का जो सैडनेस जिस प्रकार से बारिश के बूंदों के रूप में गिरता है, उसी प्रकार से पोएट को यह याद आता है। द पैटरिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स काउजेज मेलोडी ऑफ नेचर विच ब्रिंग्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस टू द पोएट्स माइंड। रेन ड्रॉप्स का जो पैटरिंग साउंड है यह कहता है काउजेज मेलोडी ऑफ नेचर, यह प्रकृति में जो मधुर संगीत है उसका कारण है। यानी कि बारिश की बूंदों के गिरने को प्रकृति के संगीत के रूप में यहाँ पोएट ने कंपेयर किया है, और यह वह फीलिंग है जो पोएट के माइंड में खुशियाँ लाता है। व्हाट डिड द पोएट ड्रीम ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन। पोएट जो है वह क्या ड्रीम देखते हैं बारिश की बूंदों को सुनते समय, यानी कि बारिश की बूंदों को गिरते हुए सुनते समय पोएट क्या ड्रीम देखते हैं? तो वाइल लिसनिंग टू द पैटरिंग ऑफ द रेन द पोएट ड्रीम्ड ऑफ सेवरल फैंसीज। जब बारिश के पैटरिंग को सुनते हैं पोएट तो उस समय उनके दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आते हैं। द पोएट वॉज लॉस्ट इन ओल्ड रिकलेक्शन। पोएट जो हैं वह पुरानी यादों में खो जाते हैं। ही ड्रीम्ड ऑफ हिज मदर हु पेड अटेंशन टू हर चिल्ड्रेन। वह अपनी माँ को देखते हैं स्वप्न में। ये उनकी माँ जब ये छोटे बच्चे थे तब इनके सभी भाई बहन को बिल्कुल पूरा ध्यान देती थी, पूरे मन से ममता भरी नज़रों से देखती थी, प्यार करती थी। द पोएट फेल्ट एज इफ हर मदर वॉज लुकिंग एट हिम इन अ लविंग मैनर। अभी बारिश जब हो रही है तो पोएट को ऐसा लग रहा है जैसे माँ जो है वह स्वर्ग से इन्हें उसी नज़र से देख रही है जिस नज़र से वह उनकी माँ बचपन में उन्हें देखा करती थी। व्हाट इज़ अ ब्लिस फॉर अ पोएट इन द पोएम। इस पोएम में पोएट के लिए ब्लिस क्या है? द पोएट लव्स द रेन बिकॉज इट कैरीज हिम इन ओल्ड मेमोरीज। तो पोएट जो हैं वह बारिश से काफ़ी प्रेम करते हैं क्योंकि बारिश के कारण ही इन्हें पुरानी यादें आती हैं। ही थिंक्स इट इज़ ब्लिस टू हेयर द साउंड ऑफ द रेन ऑन द रूफ। वो सोचते हैं कि यह एक आशीर्वाद की तरह है छत पर वर्षा की परपराहट को सुनना।
ही लाइज इन हिज कोजी बेड एंड एंजॉय द म्यूजिक ऑफ नेचर। वह अपने मुलायम गद्देदार बेड पर लेटे हुए हैं और प्रकृति के इस म्यूजिक को सुन रहे हैं या इसे सुनने का आनंद ले रहे हैं, तो यह उनके लिए एक तरह का ब्लिस है। नेक्स्ट है, हाउ इज़ द मूवमेंट बिफोर रेन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। इस पोएम में जो मूवमेंट है रेन से पहले वह क्या है वह बताना है। तो बिफोर द रेन द डार्क वेट शेडोज ऑफ क्लाउड्स कम ओवर द स्काई। बारिश होने से पहले यूजुअली आकाश में बादल छा जाते हैं। स्टार जो है वह बिल्कुल टर्न हो जाता है बिग स्फीयर्स के रूप में और वह बादलों के ऊपर छुप जाता है। सडनली इट स्टार्ट्स रेनिंग। और जब बादल भर जाते हैं पानी से तो बादल का बूंद जो है वह नीचे गिरने लगता है वर्षा के रूप में। व्हाट डज द पैटर ऑफ रेन ऑन द रूफ रिमाइंड द पोएट। कहता है रेन का पैटर होना पोएट को किस बात की याद दिलाती है। तो ये सवाल कई बार हो चुका है, उनको उनकी माँ की याद दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू द साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ। वर्षा के बूंदों को अपने छत पर गिरते हुए सुनकर पोएट क्या रिएक्ट करते हैं। तो देखिए, द पोएट्स हार्ट एंड माइंड रिएक्ट स्ट्रांगली टू द साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ। पोएट का जो हार्ट है यानी उनकी आत्मा और उनका दिमाग, यह दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करता है रेनफॉल के साउंड पर। ही इज़ इन अ ब्लिसफुल मूड एज ही एंजॉयज द कंफर्ट ऑफ हिज बेडरूम। वह बहुत ही आनंदमयी मूड में हैं क्योंकि वह अपने बेडरूम में कंफर्ट महसूस कर रहे हैं बेड पर सो करके। लीजरली लिसनिंग टू द म्यूजिक ऑफ द रेन। और बिल्कुल एकांत में वह रेन के म्यूजिक को सुन रहे हैं। द म्यूजिक स्टिर्स अ करस्पॉन्डिंग इको इन द हार्ट ऑफ द पोएट। और यह जो म्यूजिक है वह उनके पोएट के हार्ट में बहुत सारी यादों को ताज़ा कर देता है। हिज हार्ट बीट रिस्पॉन्स टू द साउंड ऑफ द रेन बाय इट्स रिदमिक थ्रोबिंग। इनका जो हार्ट बीट है वह लगता है जैसे बिल्कुल मैच हो गया है वर्षा के परपराहट के साथ। मतलब जिस रिद्म से बारिश हो रही है उसी रिद्म से इनका हार्ट बीट जो है वह बढ़ रहा है और इन्हें पुरानी यादें आ रही हैं। ही गेट्स इनग्रोस्ड इन फैंसीफुल ड्रीमी थॉट्स। और यह काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं इन यादों को सोच करके। मोर ओवर द रेन अवेकन्स मेनी मेमोरीज ऑफ द पास्ट। यही नहीं, रेन जो है इन्हें कई पुराने यादों को याद दिला देता है। पर्टिकुलरली इट रिवाइव्स द मेमोरी ऑफ हिज मदर एज सी लुक्ड एट हर चिल्ड्रन वेरी अफेक्शनेटली बिफोर सी वेंट टू स्लीप इन हर रूम। इन्हें याद आता है जब ये छोटे बच्चे थे तो इनकी माँ जो है वह इन्हें देखा करती थी बड़े प्यार से। किसी भी तरह के सीजन में जब कभी भी वह सोने के लिए जाती थी तो सोने जाने से पहले सभी बच्चों को बड़े प्यार से देखा करती थी। ही रिकलेक्ट्स द फॉन्ड अफेक्शनेट लुक ऑफ हिज मदर विच शी कास्ट ऑन हिम। अब इन्हें याद आता है माँ का वह प्यार भरी नज़रों से देखना, वो गले लगाना, वो आंचल में छुपाना। Thus the poet's mind and heart respond sensitively to the soft pattering sound of the rain falling on the roof. चलिए, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना।